मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर शुभ्रा माहेश्वरी आज आपके सामने एक नई वीडियो के साथ में फिर से प्रस्तुत हूँ। और आज की मेरी वीडियो का विषय है हिंदी साहित्य, यानी बीए पंचम सेमेस्टर हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी का राष्ट्रीय काव्य, जिसमें आपके कोर्स में एक कविता है, बहुत ही सुंदर कविता जयशंकर प्रसाद की है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। इस पर अपना व्याख्यान आप लोगों तक पहुंचाती हूं, यानी आप लोगों की परीक्षा में किस तरह से व्याख्या आपको लिखनी है, उस व्याख्या का रूप आप लोगों तक देती हूँ। जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा हुआ अरुण यह मधुमेह देश हमारा, इसकी व्याख्या समझते हैं। जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त के द्वितीय अंक से अवतरित है ये, जिसमें सेल्यूकस की बेटी कॉर्नेलिया भारत की प्राकृतिक संपदा तथा सांस्कृतिक सौंदर्य का वर्णन करती है। यह देश प्रेम की भावना का गीत है, जिसमें राष्ट्रीय भावना एवं सांस्कृतिक गौरव की भी अभिव्यक्ति हुई है। पंक्तियां शुरू होती हैं कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इसमें भारत में सूर्योदय का दृश्य का बड़ा ही रमणीय चित्रण है। प्रातःकाल सूर्य जब आकाश में उदित होता है तो चारों ओर अरुणिम अर्थात लालिमा युक्त प्रकाश फैल जाता है। यह सूर्य प्रतीक है ज्ञान का, क्योंकि भारत भूमि पर ही सर्वप्रथम ज्ञान, योग, सभ्यता, आध्यात्म, दर्शन का जन्म हुआ, जिसमें संपूर्ण विश्व आलोकित हुआ। साथ ही यहाँ इस ओर भी संकेत किया गया है कि इतना समृद्धशाली देश होने के बावजूद भी भारतीयों के मन में दया, प्रेम, करुणा के भाव विद्यमान हैं। अर्थात भारतवासियों के मन में जो बंधुत्व और प्रेम, अपनत्व का भाव है, वही उनकी संस्कृति को मधुमेह बनाता है। अर्थात उनकी प्रेम युक्त बंधुत्व की भावना ही सबके जीवन में मिठास घोलती है। इसलिए यहाँ भारत को मधुमेह देश कहकर संबोधित किया गया है। अपने इन्हीं गुण के कारण यहाँ पर आने जाने वाला अनजान व्यक्ति भी अपने आप को कभी पराया महसूस नहीं करता है। यानी भारत को अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अनजान को भी सहारा मिल जाता है। भारत की शरणागत वत्सलता की ओर संकेत करते हुए प्रसाद जी कहते हैं कि भारत अनंत काल से बाहर से आए हुए लोगों का आश्रम स्थल रहा है। अनेक विदेशियों, शरणार्थियों ने भारत में आकर शरण ग्रहण की है और भारत ने उन्हें हृदय से अपनाया है। या यूँ कहें कि भारतवासियों की यह विशेषता रही है कि उन्होंने अनजान विदेशियों को भी अपना बंधु समझकर उन्हें गले से लगाया है। इसके बाद में आपका आता है सरस तामरस गर्व विभा पर, नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुमकुम सारा। अर्थात प्रातःकाल सूर्य आकाश में उदित होने पर ऐसा लगता है मानो चारों ओर जागरण का गीत गुंजित हो उठे हैं। समस्त प्रकृति, जीव जंतु, पेड़ पौधे, फूल पत्तियाँ जाग उठते हैं। सूर्य की किरणें पेड़ की फुनगी पर नृत्य करती हुई कमल की पंखुड़ियों पर अपनी आभा बिखेरती हुई नजर आती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जब सूरज की किरण पड़ती है तो पेड़ के पत्तों पर जो स्वर्णिम आभा है वो फैल जाती है, और साथ ही जब हवा चलती है तो पत्तों में हलचल होती है। तो ऐसा लगता है मानो सूर्य की किरणें वृक्ष की सबसे ऊंची शिखा पर नृत्य कर रही हों। कवि प्रसाद ने यहाँ बहुत ही मनोहारी ढंग से प्रकृति का चित्रण किया है। इतना ही नहीं, सूरज तालाब में खिले हुए कमल की पंखुड़ियों पर अपनी आभा बिखेर कर उनके सौंदर्य को भी कई गुना बढ़ा देते हैं। लघु सुर धुनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। इसका
तात्पर्य है कि आकाश में विचरते हुए इंद्रधनुषी पंखों वाले पंछी मलय पर्वत से आने वाले शीतल सुगंधित वायु, जो सुगंधित वायु बह रही है उसका आश्रय लेकर जिस ओर भारत की ओर मुँह किए हुए उड़ते दिखाई देते हैं। तो ऐसा लगता है मानो वह अपने प्यारे घोंसले की ओर जाने को उत्सुक हैं। यहाँ पर हम खगों को विदेशियों का प्रतीक कह सकते हैं, और वह जिस ओर मुँह करके अर्थात एक विश्वास के साथ भारत की ओर निहार रहे हैं, देख रहे हैं, उड़ते आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है मानो उनके हृदय में यह भरोसा है, भारत में उन्हें आश्रय जरूर मिलेगा। आगे देखते हैं कि बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुण जल, लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहाँ किनारा। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में बारिश होने पर, बरसाती आँखों के बादल यानी बारिश होने पर दग्ध यानी जलती हुई तप्त पृथ्वी, प्रकृति, जीव जंतुओं की प्यास बुझ जाती है, उसी प्रकार भारतवासियों के हृदय भी करुणा के जल से भरे हुए हैं, जो किसी भी प्राणी मात्र को कष्ट में या दुख में नहीं देख सकते, और किसी का कष्ट दुख सुनकर ही आँखों में करुणा के बादल उमड़ पड़ते हैं, उनकी आँखों से अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। इसका तात्पर्य यदि देखा जाए तो भारतवासी दुखी जनों को सांत्वना देने में, थके हुओं को सहारा देने में समर्थ हैं। उनकी ये संवेदनात्मकता, परदुख कातरता उनके मन में दया और करुणा के भावों का संचार करती है। उनके हृदय में करुणा भरी हुई है, आँखों में बरसाती बादलों सा आंसुओं के रूप में सदैव छाया रहता है। भारत एक शांति प्रिय देश है, और विश्व में भारत की छवि केवल सदैव शांति दूत की ही रही है। यहाँ पर सागर और किनारों के माध्यम से यह बात प्रसाद जी ने बहुत सुंदर ढंग से चित्रित की है। हेम कुंभ उषा सवेरे, धरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर ऊँघते रहते जब, जगकर रजनी भर तारा। जो उषा रूपी नायिका है यानी प्रातः रूपी जो नायिका है, वो सूर्य रूपी हेमकुंड यानी सोने के घड़े लेकर प्रातःकाल भारतीयों पर सुख ढलकाती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो सूरज उदित होने पर चारों ओर प्रकृति, जीव जंतु, मानव सब प्रसन्न हो गए हों। ऐसा लगता है मानो उषा नगरी ने सभी भारतीयों पर सुख का घड़ा उड़ेल दिया हो। इतना ही नहीं, जैसे जैसे सूर्य आसमान में चढ़ता है, वैसे वैसे आकाश में टिमटिमाते तारे छिपने लगते हैं। इस दृश्य का मनभावन वर्णन करते हुए प्रसाद जी कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो तारे रात भर जागे हुए हों, और जागने के कारण अब छुपने के क्रम में धुंधले होते चले जा रहे हैं, और ऐसा भी लगता है कि वह नींद में ऊँघ रहे हों। जैसे ऊँघते हैं हम, तो जैसी हमारी स्थिति होती है वैसी उनकी हो रही है। यहाँ पर उषा का मानवीकरण किया गया है। सूर्य को सोने का घड़ा कहकर सुंदर रूपक प्रसाद जी ने बांधा है। इस प्रकार यदि देखा जाए तो इस कविता में प्रसाद जी ने भारत की सांस्कृतिक महत्ता, प्राकृतिक रमणीयता, मानवतावादी दृष्टिकोण की विशिष्टता का गुणगान किया है। कविता में साहित्यिक खड़ी बोली का सौंदर्य विद्यमान है। तो इस तरह से छायावाद की करुणा, प्रेम, अतीत का यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण प्रसाद जी ने दिया है। तो चंद्रगुप्त के नाटक के द्वितीय अंक में कॉर्नेलिया के मुख से उन्होंने ये जो गीत गवाया है बहुत ही शानदार है, देश प्रेम के प्रति इंगित करता है।